अगर पाकिस्तान करता तो सक्सेसफुल हो जाता है। इंडिया का 50-50 चांस है, कोई चांसेस 100% नहीं कह सकते आप। रशिया बहुत आगे है, ठीक है। वो टेक्नोलॉजी भी देता है, उनके साथ शेयर भी करता है और काफ़ी चीज़ों से आगे वो आगे है। तो अगर उसका क्रैश हो गया है, तो फिर इसका क्या कहा जा सकता है। जल्दी जल्दी से जो है ना वो काम करना चाह रहे हैं, वो बड़ी जल्दी से डेवलप हो रहे हैं और काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्मूथली कर लें तो उसमें बेनिफिट हो जाता है। अब जितनी जल्दी से अब कोई भी काम करेंगे वो तो जाहिर सी बात है, फिर उसमें गलतियाँ भी होती हैं ना। फिर लास्ट टाइम जब इंडिया का क्रैश हुआ था तो टेक्नोलॉजी की वजह से ही हुआ था ना। होता है जिस तरह वो कह रहे हैं टेक्नोलॉजी हमने एडवांस कर ली है। अगर आप कहते हो कि एडवांस की है, लेकिन जो लास्ट वही बात, अगर वही गलती दोबारा करनी है उन्होंने तो फिर क्रैश लैंडिंग तो मैं कहता पॉसिबल है। क्रैश लैंडिंग पॉसिबल है, स्मूथली की हम नहीं कह सकते। देखें वो तरक्की तो कर रहा है। अब देखें ना, जलन भी होती है ना हर कि हम किसी कहाँ कदम पे हैं, आगे बढ़ने के लिए। हम कहाँ पे हैं। आईटी में जितना इन्होंने एक्सेल किया है, आप देखें गूगल का सीईओ भी इंडियन है, तो आईटी में इन्होंने जितना एक्सेल किया है, आई थिंक कि इंडिया कर लेगा। हेलो गाइज, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। आज चंद्रमा के ऊपर हमारे देश का चंद्रयान 3 उतरेगा। अच्छा, आपको याद है कि 2019 में जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था और वो वहाँ पर लैंडिंग नहीं कर पाया था, उसके बाद में पाकिस्तान के लोगों ने बहुत ज़्यादा जश्न मनाया था। वहाँ के मंत्री भी जो है जश्न मना रहे थे और हमारा मजाक बना रहे थे। आज 4 साल के बाद में हमने फिर से कोशिश की है और इस बार भी पाकिस्तानियों को लगता है कि इस बार भी हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे। 50-50 का चांस है। इस तरीके की बयानबाजी पहले से ही पाकिस्तानियों की तरफ से आने लगी है। वीडियो है सना अमजद का, पहले आप वीडियो देखिए, फिर हम लास्ट में मिलते हैं आपसे। चंद्रयान 3 अपने आखिरी मरहले में है और 23 अगस्त को वो चांद के साउथ पोल में सॉफ्टली लैंड करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे आप, मतलब एक्साइटमेंट लेवल तो थी ही लोगों की, लेकिन अब एक घबराहट का भी जो अमल है वो शुरू हो गया है। देखिए इंडिया की अगर बात करें ना तो रशिया बहुत आगे है, ठीक है। वो टेक्नोलॉजी भी देता है, उनके साथ शेयर भी करता है और काफ़ी चीज़ों से आगे वो आगे है। तो अगर उसका क्रैश हो गया है तो फिर इसका क्या कहा जा सकता है। बहरहाल इंस्टेंटमेंट है कि यार लैंड हो जाए। वो हमारा हमसाया मुल्क है, हम उनसे मोहब्बत करते हैं क्योंकि उनकी गवर्नमेंट से वो अलहदा एक हमारा डिबेट है, पर उनकी आवाम से बड़ी बड़ी मोहब्बत है। अगर क्रैश होगा तो फिर उनको दुख पहुंचेगा तो हमें भी पहुंचेगा। तो कहने का मकसद यही है कि अल्लाह करे कि हम तो दुआ करेंगे कि उनका अच्छे तरीके से। सर 4 सालों की उनके साइंटिस्ट की मेहनत है। चंद्रयान 2 जो है वो भी चांद पर पहुंच गया था, लेकिन सॉफ्टली लैंड नहीं कर पाया था, उसकी क्रैश लैंडिंग थी। असल में यही चीज़ें हैं ना, कुछ चीज़ें थी वो इंस्टेलमेंट तो होती है कि वो जल्दी जल्दी से जो है ना वो काम करना चाह रहे हैं, वो बड़ी जल्दी से डेवलप हो रहे हैं और काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्मूथली कर लें तो उसमें बेनिफिट हो जाता है। अब जितनी जल्दी से अब कोई भी काम करेंगे वो तो जाहिर सी बात है, फिर उसमें गलतियाँ भी होती हैं। तो ये है कि इस टाइम इंडिया बहुत जल्दी कर रहा है, तो हम मुल्क से करें जो भी काम करे तो इंशाल्लाह कामयाब होगा। इस बात में ये भी आ सकता है कि अगर लास्ट जो इनका क्रैश हो गया था, अगर उस क्रैश लैंडिंग हुई थी, क्रैश लैंडिंग हो गई थी ना, अगर वो स्मूथली लैंड करना चाहेगा ना, स्लोली कहते हैं ना, स्लो एंड स्टेडी विन द रेस, अगर वो अपना यही काम रखेगा ना, मुझे लग रहा है कि लैंड कर जाएगा इस बार। क्योंकि पहली गलतियों से सीख के अगर कहेगा ना कि मैं जीत जाऊँ तो वो जीत जाएगा। अगर वही गलती दोबारा अगर फिर क्रैश लैंडिंग हो जाएगी तो फिर मैं नहीं कहता कि वो स्मूथली हो सके। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि टेक्नोलॉजी अब काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर चुका हुआ है। अब मेरा नहीं ख्याल कि अब क्रैश करेगा। सर आपको पता है कि 47 ईयर्स में पहली बार ऐसा हुआ है कि रशिया का कोई मून मिशन जो है नाकामयाब हुआ है। मतलब लाइक आप देखें कि वो कितने एडवांस हैं। डेफिनेट देखें ना, टेक्नोलॉजी है ना, उस पर तो कितना अपने हाथों से तो नहीं, टेक्नोलॉजी लेवल है, एक सॉफ्टवेयर है, कहीं भी खराबी आ सकती है। इसी तरह फिर लास्ट टाइम जब इंडिया का क्रैश हुआ था तो टेक्नोलॉजी की वजह से ही हुआ था ना। तो अब वही गलतियों से उन्होंने सीखा होगा, जैसे कि भाई ने कहा मैं बाइक पर जाना चाहूँगा, जैसे कि वो अब काफ़ी हद तक उन्होंने बेहतर कर लिया होगा। मेरा नहीं ख्याल कि अब क्रैश करेगा। उनको इन चीज़ों का पता होगा कि अगर ये मैंने पहले ये गलती की है, ये गलती हमसे हो गई है, ये कमियाँ रह गई हैं, ये कमियों को खत्म किया जाए तो वो क्योंकि सर इंडिया के साइंटिस्ट भी यही कहते हैं कि हमने जो है इम्प्रूवमेंट की है। चंद्रयान 2 से चंद्रयान 3 में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की गई हैं। तो डेफिनेटली उन्होंने बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी नई जो है एडवांस किस्म की वो उसमें डाल कर ही चंद्रयान 3 को भेजा होगा। ऐसा भी होता है जिस तरह वो कह रहे हैं टेक्नोलॉजी हमने एडवांस कर ली है। अगर आप कहते हो कि एडवांस की है, लेकिन जो लास्ट वही बात, अगर वही गलती दोबारा करनी है उन्होंने तो फिर क्रैश लैंडिंग तो मैं कहता पॉसिबल है। क्रैश लैंडिंग पॉसिबल है, स्मूथली की हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर हो गया तो वेल एंड गुड। उसके अंदर तो आपको पता है कि इस दफ़ा जो है इंडिया चांद के साउथ पोल में जाने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पर अभी तक दुनिया का कोई मुल्क नहीं गया हुआ। देखें वो तरक्की तो कर रहा है। अब देखें ना, जलन भी होती है ना
कि हम कहाँ पे हैं, आगे बढ़ने के लिए। हम कहाँ पे हैं। सीधी सी बात है, देखें कम से कम हमारे जो हुक्मरान जो हमारा जो इंटरव्यू देख रहे हैं, तो कम से कम अगर इंडिया में भी देखा जा रहा है तो यार कोशिश करें कि मोदी साहब ही बैठे हैं साथ में, तो हमारे पाकिस्तान में भी हालात बेहतर हों। अगर आप कोई भी आपकी जो एग्रीमेंट है तो बैठ के जो हमारे मामला मसले को हल करें। गिव एंड टेक होता है। अगर आपको हमसे कोई मामला ऐसे डिस्टर्बेंस हो रही है हमें आपसे, उनको हम सोल्ड आउट करके आगे चले, ना कि हम उनको खींच के रखें जी खींचे जाओ खींच। वो एक रस्सी होती है ना, वो एट एंड टूट जाती है, उसका हल नहीं निकलता। तो मैं तो यही कहूँगा कि यार वो देखो चंद्रमा जा रहे हैं, चंद्रयान हाँ जी, वो कहाँ कहाँ जा रहे हैं उनके हिसाब से तो वही है ना, तो वो भाई कहाँ कहाँ जा रहे हैं, तो हमारे लिए भी कुछ कर दो खुदारा। यहाँ से हम तो आगे तक नहीं जा पा रहे, जहाँ तक चले गए हैं। लाइक वही बात मैं कहा, हम यहाँ से आगे तक नहीं, हम अपने मुख्तसर मामला था ना उन्हीं में खींच के रह गए जी। हमने यहाँ से गोल्ड लाइट बना लिए, रोटी कपड़ा और मकान। लिटरली हाँ, रोटी कपड़ा और मकान वो भी नहीं मिल रहा। इंडिया का चंद्रयान 3 लैंड कर पाएगा कि नहीं, क्योंकि जाहिर है रशिया जो इतना एक्सपीरियंस कंट्री है और उसका मिशन 47 ईयर्स में ऐसा पहली बार हुआ है कि वो क्रैश कर गया, नाकामयाब हो गया। एक्चुअली ये रशियन टेक्नोलॉजी तो ये इंडिया यूज़ कर रहा है। ठीक है। पाकिस्तान जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर कोरियन और वो चाइनीज़, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर पाकिस्तान करता तो सक्सेसफुल हो जाता है। इंडिया का 50-50 चांस है, कोई चांसेस 100% नहीं कह सकते आप। क्या रीज़न है? रीज़न ये टेक्नोलॉजी, रशियन की टेक्नोलॉजी इस काबिल नहीं है कि उस पर आप ट्रस्ट कर सकें फुली 100%। लेकिन सर इंडिया 2 दफ़ा पहले भी मून मिशन कर चुका है और एक ने तो जाकर चंद्रयान 1 ने चांद पर पानी भी दरियाफ्त किया था, दूसरा जो है वो सॉफ्टली लैंड नहीं कर पाया था, क्रैश लैंडिंग थी, लेकिन आज भी वो काम कर रहा है चांद से। तो अच्छी बात, अगर पिछली दफ़ा चला गया तो अच्छी बात, अगर अब भी हो जाए तो वेल एंड गुड। तो पाकिस्तान को भी ऐसा करना चाहिए, सोचना चाहिए, क्या जो कि नहीं सोचता, हमारी पॉलिसी में नहीं है क्या हुक्मरान हमारे तो जो देनी चाहिए इस तरफ। सर क्या वजह है हम इन चीज़ों में इंटरेस्ट क्यों नहीं लेते हैं? ना हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी, कोई फील्ड ऐसी नहीं जिसमें हम इंटरेस्ट लें। यस, यू आर राइट, आप सही कह रहे हैं कि क्योंकि पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में इतना आगे नहीं जो जाना चाहिए। आईटी में देख लें, इसमें देख लें, तो इनको भी चाहिए साइंस टेक्नोलॉजी भी तवज्जो दें, उससे आपका बड़े फ़ायदे पाकिस्तान को हो सकते हैं। और पाकिस्तान एटॉमिक पावर है। आईटी में जितना इन्होंने एक्सेल किया है, आप देखें गूगल का सीईओ भी इंडियन है, तो आईटी में इन्होंने जितना एक्सेल किया है, आई थिंक कि इंडिया कर लेगा। इट माइट बी हार्ड बट दे विल स्टिल डू इट। अभी हमने एक सीनियर सिटीजन से बात की, उन्होंने हमें बोला कि इंडिया जो है वो रशियन टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है, तो हम रशियन टेक्नोलॉजी पर रिलाय नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें नहीं लगता कि अगर रशिया का लूना 25 क्रैश हो गया तो इंडिया का चंद्रयान भी पहुंच पाएगा। आप किस पर क्या राय है? आई वुड स्टिल से कि मुझे लगता है 95-98% इंडिया कैन डू इट, कर लेगा। बिकॉज इंडिया के अंदर जो भी ये जो सॉफ्टवेयर टेक्नीशियंस है ना, अब ये सारा स्पेस पे पहुंचना, इट्स ऑल रिलेटेड टू देयर सॉफ्टवेयर्स एंड टेक्नोलॉजीज। तो मैं समझता हूँ कि वो किसी हद तक अचीव कर लेंगे इसको। नो डाउट साइंस और टेक्नोलॉजी में अभी तो इंडिया का मुकाबला किया ही नहीं जा सकता। इंडिया जितनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, जितनी तेज़ी से आगे जा रहा है। अच्छा, आपको पता है कि इंडिया जो है वो चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला मुल्क बन जाएगा, क्योंकि अभी तक मेरा ख्याल है 3 कंट्रीज़ जो हैं जो चांद पर सॉफ्टली लैंड कर पाई हैं, लेकिन चांद के साउथ पोल पर कोई नहीं गया। इंडिया जो है वो फर्स्ट कंट्री होगा अगर इंडिया 23 अगस्त को चांद के साउथ पोल पर कामयाबी से लैंड कर जाता है तो। हाँ जी, इस बारे में मैं क्या कहूँ, मैं समझता हूँ पाकिस्तान जाने का नहीं सोच रहा, उनको सोचना चाहिए। ऑन दी अदर हैंड अगर इंडिया सोच रहा है तो उनके कोई बिगर मिशंस होंगे, वहाँ जाके उन्होंने पता नहीं क्या करना है, बट they're up to something big, and if Pakistan is still behind this, Pakistan should be thinking about it as well. आपको पता है जब इंडिया का चंद्रयान 2 मिशन सॉफ्टली लैंड नहीं कर पाया था, उनकी क्रैश लैंडिंग थी, तो हमने बड़ी तनकीद की थी, मीम्स बनाई थी। हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर फवाद चौधरी ने इंडिया को है जो बड़ा लताड़ा था, बड़ी तनकीद कसी थी। तो आपको क्या लगता है, क्या ये चीज़ें ठीक हैं किसी मिनिस्टर के लिए करना कि चलो वो कोशिश तो कर रहे हैं, वो एफर्ट्स तो कर रहे हैं, हम तो वो भी नहीं करते, लेकिन अगर उनके साथ कुछ अनबन हो जाता है तो हम मीम्स बनाते हैं, तनकीद बनाते हैं। हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, कम से कम उन्होंने एफर्ट तो की। देखिए, एप्रिसिएशन तो करनी बनती है। जो बंदा या जो कंट्री
किसी अच्छे कॉज के लिए अगर वो कुछ एफर्ट्स डालता है तो अप्रिसिएशन तो बनती है। हाउएवर आप पूरी दुनिया में देखें, ये जो क्रिटिसिज्म है या जिसे लेग पुलिंग कहते हैं, तो इट टर्न्स आउट टू बी लेग पुलिंग या क्रिटिसिज्म। लेटर ऑन आप मीम्स बनाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, ये सब चीज़ें तो होती हैं, तो ये तो नॉर्मल है। देखिए, इसमें जितने लोग बात कर रहे थे उनका ये मानना था कि भारत रशियन टेक्नोलॉजी शेयर करता है, इस वजह से लैंडिंग नहीं कर पाएगा। लेकिन उन सारे लोगों को ये नहीं पता है इसरो आज के समय में जो भारत का स्पेस एजेंसी है वो पूरी दुनिया के अंदर टॉप 5 में आती है। रसिया से हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो कम नहीं है। हमने पहले उनके साथ में एग्रीमेंट साइन किए थे टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए, लेकिन आज के समय में इसरो एक बहुत बड़ा नाम बन चुका है। बहुत सारे रॉकेट हम लोग लॉन्च कर चुके हैं और जितने कम पैसे में इसरो मिशन लॉन्च करता है उतने पैसे में कोई भी स्पेस एजेंसी दुनिया की उतने कम पैसे के अंदर अपने मिशन नहीं लॉन्च कर सकती, रॉकेट नहीं लॉन्च कर सकती है। ये भी हमारी उपलब्धि है। तो इसका मतलब टेक्नोलॉजी हमारे पास में सारे देशों से हम ये नहीं कह सकते बहुत अच्छी है, लेकिन हमने कम पैसे में एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी बनाई है जो समय समय के ऊपर पूरी दुनिया को दिखाते भी हम रहे हैं और लोहा भी पूरी दुनिया हमारी टेक्नोलॉजी का मानता रहा है। अब रही बात रसिया के मून मिशन लूना 25 की, तो वो लैंड नहीं हो पाया और क्रैश हो गया। इसी तरीके से हमारा 2019 में चंद्रयान 2 क्रैश हुआ था। तो वहाँ से हम लोगों ने सीखा, 4 साल हमें लगे इस चीज़ को और अपग्रेड करने में। अब हमने चंद्रयान 3 लॉन्च किया है और इसमें जो इसरो के वैज्ञानिक हैं उनका दावा है कि ये 99% मिशन सक्सेसफुल होगा, क्योंकि इसमें लैंडिंग के 3 प्रोसेस के ऊपर काम किया गया है। ABC मतलब अगर प्लान ए फेल होता है तो बी अप्लाई किया जाएगा, बी अप्लाई प्लान होता है लैंडिंग में तो अप्लाई सी किया जाएगा। 100% लैंडिंग होना तय माना जा रहा है, क्योंकि पिछली बार हमारे फेलियर हुआ था। उस वजह से इसरो ने इस बार लैंडिंग को बहुत ही ज़्यादा टारगेट किया है, जिससे सॉफ्ट लैंडिंग 100% हो सके और क्रैशिंग की 0% चांसेस है। तो आज लैंडिंग है और हम तो प्रार्थना करके आए हैं, आप लोग भी प्रार्थना करिए ऊपर वाले से कि आज 100% जो है सॉफ्ट लैंडिंग हो जाए। चांद पे पहुंचने वाला चौथा देश भारत बन जाएगा। इससे पहले 3 देश पहुंच चुके हैं, उसमें रूस, अमेरिका और चाइना है। अभी तक जितने भी देशों ने, स्पेस एजेंसियों ने मून मिशन को किया है वो सब अलग अलग डायरेक्शन में उतरे हैं, लेकिन भारत साउथ पोल की तरफ जाएगा और यहाँ पर अभी तक कोई नहीं पहुँच पाया है, तो भारत सबसे पहले पहुँचेगा। हालांकि पाकिस्तानियों को मानना है कि कुछ टेक्नोलॉजी में गड़बड़ होती है या सॉफ्टवेयर में गड़बड़ होती है या फिर उनके अकॉर्डिंग की रशियन टेक्नोलॉजी है, इस वजह से लैंड नहीं कर पाएगा। तो इनका भ्रम है। जो लोग कुछ नहीं कर पाते उस तरीके की बातें करते रहते हैं। कुछ जाहिल पाकिस्तानी होंगे जो आज सोच रहे होंगे कि हमारा मिशन अनसक्सेसफुल हो जाए, फेल हो जाए, जिससे वो खुशियां मना सके, मीम्स फिर से बना सकें। लेकिन इस बार उनको 100% निराशा हार लगेगी। आप क्या कहना है? आज 6:04 के ऊपर जो चंद्रयान 3 का लैंडर और रोवर है उसकी लैंडिंग होगी साउथ पोल के ऊपर। तो आप लाइव देख सकते हैं और अपने देश को जो खुशी मिलने वाली है इसको चीयर कर सकते हैं। और पाकिस्तानियों को तो हमेशा दुख मनाने की आदत है, क्योंकि उनके देश के हालात ऐसे हैं, उनके यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। तो भारत का ये मिशन अगर सक्सेसफुल होता है तो बहुत सारे पाकिस्तानियों के मुँह लटक जाएंगे। आप क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।